नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। सबसे पहला कार्ड थॉट्स। क्या बात है, देखो इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस बात के लिए हमने कार्ड निकाला और सबसे पहला ही कार्ड इतना ब्यूटीफुल आया है गाइस। ये पर्सन लगातार आपके बारे में सोचे जा रहा है, लगातार। देखो थॉट्स, लगातार आपके ही थॉट्स हैं, आपको सोचे जा रहा है, इमेजिन कर रहा है आपको। मे बी आपके पर्सन क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, ये पेंटर हो सकते हैं, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते हो, ऐसे हो सकता है। कोई ब्लैक एंड वाइट से जैसी ज़िंदगी हो चुकी है इस इंसान की। ये इंसान आपके बिना एक ब्लैक एंड वाइट जैसे कि जी रहा है और ये अपनी ज़िंदगी में रंग भरना चाहता है। वो आपको अपने जीवन में वापस लेकर आना चाहता है, वो खुशियों के रंग भरना चाहता है। आपके पर्सन लगातार आपके बारे में इस वक्त सोचे जा रहे हैं। नंबर 1, नंबर 6 खास हो सकता है आपके लिए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मे बी ऐसी एक जगह पर बैठे हैं वो और लगातार उनके माइंड में आपके ही थॉट्स चल रहे हैं। नंबर 16 बर्थडे हो सकती है आपके पार्टनर की। नंबर 1, नंबर 6 बर्थडे हो सकती है। कुछ ऐसी बातें हैं जो ये इंसान भूल ही नहीं पा रहा है। कुछ ऐसा घटित हुआ है जो इंसान चाहकर भी उन बातों को भूल नहीं पाता है और ये इंसान चाहकर भी आपको भी भूल नहीं पाता है। वो इंसान चाहे अपने काम में हो लेकिन लगातार उसके माइंड में आप चलते रहते हो। ये इंसान आपको एक पल के लिए भी भूल नहीं पा रहा है। द लवर्स, क्या बात है। यहाँ पर देखो थॉट्स और लवर्स का ही कार्ड आया है गाइस। आपके पर्सन इस कदर आपकी यादों में डूब रहे हैं, जब आप दोनों साथ में थे, जब आप दोनों ने साथ में लम्हे बिताए। यहाँ पर मुझे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एक पैशन भी दिखाई दे रहा है आपके लिए कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। प्यार तो है ही लेकिन एक अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है और वो जल्द से जल्द मिलने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस आपसे मुलाकात करें। नंबर 15 बर्थडे हो सकती है आपके पर्सन की। आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ तो झोल झाल किया है। इस इंसान ने कुछ बातें आपसे छुपाई थी, इस इंसान ने आपसे कुछ बातें हाइड रखी थी और अब ये इंसान वो सारी सच्चाई या तो खुद आपको बताना चाहता है या हो सकता है कि किसी के थ्रू आपको पता चली हो। ये इंसान अगर ऐसा कुछ करता आया है, हमेशा इसने आपसे बातें छुपाई हैं, तो एक बात इस इंसान को रियलाइज़ हो रही है कि वो अब आपके साथ ऐसा और ज़्यादा वक्त नहीं कर सकता, आपसे बातें छुपा कर नहीं रख सकता। नंबर 24 बर्थडे हो सकती है आपके पार्टनर की, आपकी हो सकती है या हो सकता है ये डेट आपके लिए खास हो। नंबर 2, नंबर 4 खास हो सकता है आपके लिए और वो सब कुछ क्लियर भी करना चाहता है बातों को। अगर इसने आपके साथ झूठ बोला है तो वो उन बातों को क्लियर करना चाहता है, इसे कुछ भी हाइड नहीं रखना चाहता। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान किसी थर्ड पार्टी में है और वो उस थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहता है। वो आपके प्यार में इतना ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि जैसे कि डिवाइन कनेक्शन ही है आप दोनों का, और अगर ये किसी अट्रैक्शन की वजह से कोई थर्ड पार्टी में चला गया था तो अब आपका पर्सन उस थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहता है। यहाँ पर पाथवे है गाइस। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में एक कुछ ऐसा घटित हो रहा है कि अब ये इंसान इसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। इस इंसान को अब समझ में आ चुका है कि इस प्यार में वो जब तक सही रास्ते, देखो मैंने बोला ना कि इंसान ने झूठ बोला है, इस इंसान को अब समझ में आ रहा है कि वो जब तक सही रास्ते पर नहीं चलेगा, मे बी आप भी उस इंसान को माफ़ नहीं करोगे या कुछ ऐसी बातें हैं कि इस इंसान को अब समझ में आ रहा है। देखो बॉटम में मैरिज है, इस इंसान को समझ में आ रहा है कि अगर आपसे शादी करनी है, अगर आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है तो उनको आपके साथ लॉयल रहना पड़ेगा। उनको आपके साथ जो झूठ बोला इसने आपके साथ, जो बातें छुपाई आपसे, ये सब कुछ अब नहीं चलेगा। मैरिज चाहते हैं आपके पर्सन, ये बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर कि आपके पर्सन शादी को लेकर सोच रहे हैं।
वो शादी करना चाहते हैं आपसे। इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि उनको अब ये समझ में आ रहा है कि आप ही शादी के लिए परफेक्ट हो, कोई और परफेक्ट नहीं है शादी के लिए। तो ये इंसान आपको बेस्ट मानता है शादी के लिए। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं हम सारे कार्ड्स। एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि ये इंसान लगातार आपको सोचे जा रहा है, ये इंसान आपके ऊपर फोकस है इसका पूरा, और वो आपको बहुत मिस कर रहा है। क्लैरिफाई कर लेते हैं सारे के सारे कार्ड्स, देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। सबसे पहला ही कार्ड है द सन। आपके पर्सन इस वक्त इस बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे कि उसका हैप्पीनेस आपसे ही जुड़ा है, वो आपके बिना नहीं रह पाएगा। और अगर आप दोनों एक हो जाते हो, अगर आप दोनों की शादी हो जाती है, तो इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इस बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, उनको पता है कि उनका हैप्पीनेस आपसे ही जुड़ा है, वो आपसे दूर रहकर खुश नहीं रह सकते। इस वक्त आपके पार्टनर एक ब्राइट फ्यूचर के बारे में बहुत सपने देख रहे हैं कि आप दोनों की शादी होगी और एक बहुत ही खूबसूरत एक ब्राइट फ्यूचर आप दोनों का होगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पार्टनर। और क्या है देखते हैं। गाइस, आपके पर्सन ने इस प्यार के लिए कभी स्टैंड नहीं लिया है। हो सकता है कि अपने घर वालों के सामने इंसान कभी लड़ा नहीं आपके लिए। हो सकता है कुछ ऐसी बातें रही कि इंसान कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेता था, और अब ये इंसान सोच रहा है कि वो अपने प्यार के लिए, इस रिश्ते के लिए अब स्टैंड लेने के लिए तैयार है। अब उसको लड़ना पड़े तो चलेगा, लेकिन वो लड़ेगा आपके लिए। ठीक है, अगर घर वालों से लड़ना पड़े या कोई भी ऐसी सिचुएशन है, कोई ऑब्स्टिकल्स है, कोई संकट है जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाते हो, आपके पर्सन उस ऑब्स्टिकल्स को ही ख़त्म करना चाहते हैं, उस संकट को ही ख़त्म करना चाहते हैं, उससे लड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो अब यह इंसान आपके लिए लड़ेगा। राशि यहाँ पर ऐसी है कि एरीज, लियो, सैजिटस फायरी हो सकते हैं आपके पार्टनर। इस इंसान ने अगर आपको ब्लॉक कर दिया है तो आपको अनब्लॉक करने वाला है आपका पार्टनर। हो सकता है बहुत लोग यहाँ पर ऐसे ही हैं कि इतना ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है। हो सकता है इस इंसान ने खुद सारे रास्ते आपके बंद कर दिए थे इस इंसान तक पहुंचने की, और अब ये इंसान खुद ही वो रास्ते खोलने वाला है। डेफिनेटली इस इंसान ने आपसे बहुत झूठ बोला, आपसे बहुत बातें छुपाई, और अब इस इंसान को डर लगता है कि आप इस इंसान के ऊपर गुस्सा करोगे, नाराज़ हो जाओगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि अब इस इंसान को पता है कि आपको सच चाहिए, आपके सामने अगर इसको आना है तो सच बोलना पड़ेगा। आपके गुस्से से बहुत डर रहे हैं आपके पर्सन। इस इंसान को कुछ बातें ऐसी है जो आपसे इसने छुपाई है। ठीक है, तो अब उसको वो बातें आपसे बतानी भी है, लेकिन कैसे बात करें, कैसे बताएं, वो खुद की गलतियां कैसे आपके सामने स्वीकार करे, इसकी बड़े इस इंसान को असुविधा हो रही है बहुत ज़्यादा। एक होता ना कि क्या करे, कैसे बात करे आपसे, वो आप तो गुस्सा करोगे, आप तो नाराज़ हो जाओगे, कुछ ऐसे वाले एनर्जी में आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इस इंसान ने हुक्म चलाया है आपके ऊपर ज़्यादा, और हो सकता है कि अब इस इंसान को डर लगता है कि इसने इतने झगड़े किए, इतने आपके ऊपर हुक्म चलाए, इतना आपसे झूठ बोला, बातें छुपाई आपसे, तो अब पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे। इसके बारे में भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गाइस। राशि लिब्रा, एक्वेरियस, जमुना है यहाँ पर। आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि अगर वो आपसे शादी करेगा तो ही वो अपनी लाइफ में खुश रह सकता है। आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना यही एक सही बात है उसके लिए। वो अगर किसी और रिश्ते में जाता भी है तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। वो अगर किसी रिश्ते में जाता भी है, अगर वो किसी और से शादी भी करता है, तो वो ज़िंदगी भर खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसका हैप्पीनेस, उसकी खुशियाँ आपसे ही जुड़ी हैं। और वो इस बारे में सोच रहा है कि वो आपसे शादी करेगा, वो आपको कमिटमेंट देगा, क्योंकि मैरिज का कार्ड भी यहाँ पर है और 10 ऑफ कप्स का भी है। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। वो आपके साथ घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, वो आपके साथ अपना एक परिवार चाहते हैं, और वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। आपसे शादी करने के लिए, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए कहीं से ना कहीं से अगर आप तक वो इंसान नहीं पहुंच पा रहा है, या उसने खुद रास्ते सारे बंद कर दिए थे आप तक पहुंचने के, तो ये इंसान अब खुद रास्ता बनाएगा। ये इंसान आपकी तरफ आएगा और आपको कमिटमेंट देगा। नंबर 3, नंबर 5 भी खास हो सकता है आपके लिए। और क्या है,
इस इंसान को आपसे शादी करनी है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा बर्डन भी हो रहा है। इस इंसान को डर भी लगता है कि अगर वो आपसे शादी करेगा तो क्या वो आपकी जिम्मेदारी को उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा। एक ऐसी द्विधा परिस्थिति भी इस इंसान की है, और कुछ बातें ऐसी भी है जिसकी वजह से इस इंसान को एक बोझ, ठीक है, इस इंसान को लगता है एक बोझ है, जैसे कि दिल पर कोई बोझ है, दिल पर ये उतारना चाहते हैं। और आपसे शादी करके इस इंसान को लगता है कि ये आपकी जिम्मेदारी को उठा नहीं पाएगा, या इस इंसान को लगता है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ जाएगी फिर उसके ऊपर। हो सकता है ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, जिन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते ये ऑलरेडी थक चुका है। एक बहुत ज़्यादा थकान से महसूस होती है इस इंसान को। एक तरफ आपके पार्टनर इस रिश्ते में बहुत जल्दी कमिटमेंट भी चाहते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ उस इंसान को एक डर भी है कि अगर वो शादी करेगा तो उसके ऊपर एक बोझ आएगा, उसके ऊपर बर्डन आएगा, उसको आपकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं डगमगाते भी हैं आपके पर्सन कि क्या वो आपकी जिम्मेदारी को उठा पाएंगे कि नहीं। एक बोझ जैसे भी इस इंसान को फील होता है कि शादी करेगा तो फिर पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी उसको उठानी पड़ेगी। तो एक ऐसी भी एनर्जी है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा बोझ भी लग रही है, और कोई ऐसी बातें भी जो इसने आपसे छुपाई है तो वो भी इस इंसान के दिल पर जैसे कि बोझ है। आपके पर्सन आपको शादी के लिए बात करेंगे, ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसी है एनर्जी कि वो शादी के लिए बात करेंगे, वो आपसे मुलाकात करने की बात करेंगे, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। और कुछ लोग लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जॉब की तैयारी कर रहे हो, और हो सकता है कि दर दर भटक रहे हो लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है, या अगर जॉब है तो वहाँ पर इतना ज़्यादा काम है कि इंसान उस जॉब को चेंज करना चाहता है, बदलना चाहता है। हो सकता है जॉब की वजह से, वर्कलोड की वजह से अब कभी आपको टाइम नहीं दे पा रहा है। कुछ ऐसी बातें हो सकती है किसी किसी के लिए। आपके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है? ओके, सबसे पहला संदेश आपके लिए ये है कि आपको चिंताओं को छोड़ देना है। जो भी बात आपको बहुत परेशान कर रही है, जो बात आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, उससे लेट गो कर दो गाइस। आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को हैप्पी रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है, और आप उनकी भी बहुत चिंता कर रहे हो, आप उनके लिए भी बहुत स्ट्रेस में हो, तो छोड़ दो उस बात को, निकल जाओ, स्ट्रेस से बाहर निकलो, खुद को खुश रखने की कोशिश करो। ज़रूरी है खुद का, आपका खुद का हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। चिंताओं को छोड़ो, जाने दो, लेट गो कर दो, पास्ट की बातों से भूल जाओ। ऐसे कुछ बातें हैं जो बेवजह आप दिमाग में बार बार उसी के बारे में सोच रहे कि जो कि इतनी ज़रूरी है भी नहीं, तो लेट गो कर दो और हैप्पी रहो, चिंता छोड़ दो। अगर आप खुद को हैप्पी रखते हो ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें घटित होने वाली हैं जो आपको मैजिक, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसा जादू हो गया। कुछ ऐसी बातें आपके जीवन में जो अब तक ठीक नहीं चल रही थी, अचानक से मैजिक होना शुरू हो जाएगा। आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये जादू कैसे हो गया। और उसके लिए आपको खुद खुश रहना है। आपको खुद जब हैप्पी रहोगे तो आपके जीवन में एक मैजिक होना जैसे कि शुरू हो जाएगा। सरेंडर कर दो डिवाइन को, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।